दोस्तों, आज की जो कहानी है ये बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही प्रेरणादायक है। दोस्तों, आज की इस कहानी में हम बात करेंगे आखिर पत्नी की वो कौन सी 3 चीजें होती है जो हर पुरुष को देखना चाहिए। दोस्तों, जो पुरुष अपनी पत्नी की ये 3 चीजों को देखता है वो अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहता। उसके घर में हमेशा ही माँ लक्ष्मी का आवास रहता है और माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि उनके ऊपर हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे आखिरकार पत्नी की वो कौन सी चीज है जो हर पुरुष को देखना चाहिए। दोस्तों, आज की जो कहानी है, आज की इस कहानी में हम यह बात करेंगे, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानेंगे आखिरकार वो कौन सी 3 चीजें हैं जो हर पुरुष को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए। दोस्तों, आपका समय ना बर्बाद करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। आज की यह प्यारी सी कहानी को आपको पूरा जरूर सुनना है और जानते हैं पत्नी की ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो हर पुरुष को अपनी पत्नी की हमेशा देखनी चाहिए। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी गांव में एक आदमी रहा करता था। दोस्तों, वो आदमी अपनी पत्नी से बहुत परेशान था क्योंकि उसकी पत्नी अपने पति से बात बात पर लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। उसके घर में एकदम कंगाली छा गई थी। खाने के लिए घर में ना ही कोई दाने थे, ना ही पीने के लिए पानी, ना ही पहनने के लिए वस्त्र थे। दोस्तों, इस रोज रोज क्लेश से वो पुरुष अपनी पत्नी से परेशान हो गया था। दोस्तों, एक दिन की बात है, वो आदमी अपने घर से एक जंगल की ओर निकल जाता है। दोस्तों, जंगल में जाते जाते उस आदमी को रास्ते में एक साधु से मुलाकात होती है। दोस्तों, वो आदमी उस साधु के पास बैठ जाता है और वहाँ पे बैठ के रोने लगता है। दोस्तों, तब वो साधु उस आदमी से पूछता है, पुत्र, आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है, तुम क्यों रो रहे हो। दोस्तों, तब वो आदमी उस साधु कहता है, महाराज, मेरे घर में मेरी पत्नी और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, लेकिन मेरी पत्नी मेरी कोई भी बात नहीं मानती है और बात बात पर मुझसे लड़ाई झगड़े करती है। इसके वजह से मेरा एक छोटा सा बिजनेस था वो भी बंद हो गया। अब हम घर पे दाने दाने के लिए मोहताज हैं। हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पीने के लिए पानी भी नहीं है और पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है। लेकिन मैं अपनी पत्नी को समझाता हूँ लड़ाई झगड़े ना करें, लेकिन इसके बावजूद भी वो घर में रो क्लेश करती हैं। इस वजह से मैं बहुत दुखी हूँ और बहुत परेशान हूँ, इसलिए मैं घर को छोड़कर आपके शरण में आया हूँ। दोस्तों, वो साधु महाराज उस आदमी को बोलते हैं कि पुत्र, रोव मत, आज मैं तुम्हें ऐसे 3 चीजें बताने जा रहा हूँ जो पुरुष अपनी पत्नी की यह 3 चीजों को देखता है वो पुरुष अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहता और ना ही उसके घर में कभी लड़ाई झगड़े होते हैं, उसके बिजनेस में खूब तरक्की होती है। दोस्तों, तब वो साधु महाराज उस आदमी को बताते हैं, मैं तुम्हें जो 3 चीजें बताने जा रहा हूँ उन 3 चीजों को गांठ बांध लो। दोस्तों, तब वो आदमी उस साधु महाराज की बातें बहुत गौर से सुनता है और साधु महाराज से बोलता है कि है प्रभु, आप मुझे जल्द से जल्द बताइए वो कौन सी 3 चीजें हैं जो हर पुरुष को अपनी की देखनी चाहिए। दोस्तों, तब वो साधु महाराज उस आदमी को एक कहानी सुनाते हैं और बताते हैं कि किसी नगर में एक सेठ रहा करता था। उस सेठ का बहुत बड़ा व्यापार था। उस सेठ के घर में एक वो सेठ और उसकी पत्नी रहा करते थे। उस सेठ सेठानी में आपस में बहुत ज्यादा प्रेम था। उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं होता था, इसलिए उनके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का वास रहता था और उनके बिजनेस में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती थी। उन सेठ और सेठानी में इतना प्रेम था कि आस पड़ोस वाले भी उनके इस प्रेम को देख के बहुत हैरान थे। दोस्तों, उन सेठ और सेठानी की इस प्रेम मिसाल हर गांव वाले देते थे। ऐसे करके उस सेठ और सेठानी की बात उस गांव के राजा तक भी पहुंच जाती है। दोस्तों, जब सेठ और सेठानी की बात राजा के पास पहुंचती है तो राजा भी उनके प्रेम की मिसाल देते हैं। हमारे गांव में एक ही पुरुष और एक ही स्त्री ऐसी है जिनके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। उन दोनों में आपस में इतना प्यार प्रेम है
कि जितना मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा। दोस्तों, एक बार की बात है, वो राजा पूरे नगर में ढिंढोरा पीटवाते हैं और कहते हैं कि इस राज्य में जितने भी लोग हैं, सभी लोग अपने अपने घर में दिया जलाकर रखेंगे। दोस्तों, तब राजा की रानी ने अपने राजा से पूछती है कि महाराज, आखिरकार आप सभी के घर में दिया क्यों जलवा रहे हैं। दोस्तों, तब वो राजा उस रानी की बात सुनकर रानी से पूछता है कि दीपक प्रेम की निशानी होती है। जिसके घर में दीपक जलता है उसके घर में हमेशा के लिए प्रेम बना रहता है, और मैं चाहता हूँ जो प्रेम सेठ और सेठानी के बीच में है, वही प्रेम हमारे इस नगर में, हमारे इस राज्य में सभी पति और पत्नियों के बीच में हो। इसलिए हर घर में दीपक जलवाना चाहता हूँ। दोस्तों, राजा के सैनिक पूरे नगर में ढिंढोरा पीटते थे हैं और बोलते हैं कि सभी के घर में रात को दीपक जलना चाहिए। दोस्तों, राजा की बात मानकर सभी नगर वासियों ने अपने अपने घर में दिया जलाते हैं, लेकिन जैसे ही आधी रात होती है सभी के घर के दीपक बुझ जाते हैं, लेकिन उस सेठ और सेठानी के घर के दीपक कभी भी नहीं बुझते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो सेठानी थी वो अपने घर का दीपक इसलिए नहीं बुझने देना चाहती थी क्योंकि दीपक प्रेम की निशानी होती है और उस सेठ और सेठानी का प्रेम बरकरार रहे, इसलिए वो दीपक को जलाकर रखती थी। लेकिन दोस्तों, जो सेठानी थी वो अपने मन मानी काम करती थी, उसका जो मन करता था वो वही काम करती थी। लेकिन सेठ को इस बात से कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि सेठ भी समझदार था। वो सोचता था कि यदि मैं अपनी पत्नी को रोक टोक करूंगा तो घर में बिना ही मतलब के लड़ाई झगड़े होंगे। दोस्तों, इसलिए सेठ सेठानी की कई चीजों को और कई बातों को अनदेखा कर देता था। वो सेठ इसलिए अनदेखा करता था ताकि पति पत्नी में वो प्रेम और व्यवहार बना रहे। दोस्तों, एक दिन की बात है, राजा और रानी अपनी छत के ऊपर खड़े होकर अपने नगर का नजारा देख रहे थे और वो राजा और रानी देखते हैं कि उनके पूरे राज्य में अंधेरा था, लेकिन सिर्फ एक सेठ और सेठानी का भी घर था जिसके घर में दीपक जल रहा था। दोस्तों, तब वो राजा रानी से बोलता है, देखो रानी, इस सेठ और सेठानी में कितना प्रेम है। सभी के घरों का दीपक बुझ गया है, लेकिन सेठ और सेठानी के घर का दीपक अभी भी जल रहा है। इसका मतलब यह है कि इस सेठ और सेठानी में बहुत ही ज्यादा प्रेम है। दोस्तों, वो रानी अपने राजा से बोलती है कि है महाराज, सेठ और सेठानी में जो भी प्रेम है वो सेठानी समझदार है, इसलिए सेठ के घर में प्रेम है। दोस्तों, जब वो राजा रानी की बात सुनता है तो रानी से बोलता है कि नहीं महारानी, यहाँ पे सेठ बहुत ज्यादा समझदार है, इसलिए उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। दोस्तों, रानी बोलती है कि सेठानी समझदार है और राजा बोलते हैं कि नहीं, सेठ समझदार है। दोस्तों, सेठ और सेठानी की बात को लेकर राजा और रानी में बहस होने लगती है। तब राजा बोलता है कि देखो, हमें बहस करने की जरूरत नहीं है, क्यों न हम दोनों की एक परीक्षा ले ले, जो परीक्षा में सफल हो गया वही समझदार होगा। दोस्तों, राजा की इस बात से रानी सहमत हो जाती है और उन दोनों की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, तब राजा अपने महल में जाता है और अपनी दासियों को बुलाता है और दासी से बोलता है कि तुम उस सेठ के पास जाओ और जो जो प्रश्न में तुमसे बोल रहा हूँ वो तुम सेठ से बोलना। दोस्तों, वो दासी बोलती है, ठीक महाराज। दोस्तों, वो दासी उस राजा की बात सुनकर सेठ के पास जाती है। उसी समय ही सेठ की पत्नी बाजार गई होती है कुछ सामान लेने के लिए। दोस्तों, तब वो राजा की दासी सेठ से बोलती है, सेठ जी, मैं राजमहल से आई हूँ, मुझे राजा साहेब ने भेजा है। दोस्तों, तब वो सेठ दासी से बोलता है कि बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। दोस्तों, तब वो दासी सेठ से बोलती है कि नहीं सेठ जी, मुझे पानी नहीं चाहिए, मैं तो राजा की दासी हूँ, बस आपके पास राजा के समाचार लेकर आई हूँ। दोस्तों, तब वो सेठ बोलता है कि ठीक है दासी, आप मुझे बताइए राजा साहेब ने क्या समाचार भेजा है मेरे लिए।
दोस्तों तब वो दासी उस सेठ से बोलती है कि सेठ जी, राजा साहेब ने मुझसे यह बोला है कि यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़ देते हो तो वो तुम्हें खूब सारे हीरे और जेवरात देंगे, तुम्हें अपने राजमहल में एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी भी देंगे। और दूसरी बात बोलती है कि यदि तुम सेठानी को मार देते हो तो राजा तुम्हें आधे राज्य का हिस्सा तुम्हें दे देंगे। दोस्तों वो सेठ उस दासी की बात सुनकर उस दासी के ऊपर बहुत क्रोध करता है और उसको उल्टे पैर ही भगा देता है और बोलता है कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मेरे पास इतनी चीजें हैं जिसमें मेरा और मेरी पत्नी का जीवन अच्छे से कट जाएगा। तुम जाके अपने राजा को बोल दो कि यह कदापि नहीं हो सकता, जो वो राजा सोच रहा है ऐसा कभी भी नहीं होगा मेरे जीते जी। दोस्तों तब वो दासी उस सेठ की बात सुनकर अपने महाराज के पास जाती है और महाराज को सारी बातें बता देती है। दोस्तों जब वो राजा अपनी दासी की बात सुनता है और अपनी रानी को बुला के बोलता है कि देखा रानी, मैंने बोला था ना, उसमें सेठ ज्यादा समझदार है, इसलिए सेठ और सेठानी में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। दोस्तों रानी अपने हट पर ही अड़ी हुई थी। रानी ने राजा से बोला कि सेठ समझदार नहीं है, सेठानी समझदार है। दोस्तों सेठ और सेठानी की बात को लेकर राजा और रानी में फिर से बहस होने लगी। दोस्तों तब रानी राजा से बोलती है कि तुमने सेठ की परीक्षा ले ली है, अब मैं सेठानी की भी परीक्षा लेना चाहती हूँ, इससे बात क्लियर हो जाएगी कि सेठ और सेठानी में कौन ज्यादा समझदार है। तब वो राजा रानी को आदेश देता है कि ठीक है प्रिय, तुम भी एक बार सेठानी की परीक्षा ले लो। दोस्तों तब वो रानी अपने राजमहल से एक दास को उस सेठानी के भेजती है और अपने दास से बोलती है कि जो मैं तुमसे बोल रही हूँ यह सारी चीजें उस सेठानी को जाकर बोलना। दोस्तों तब वो राजा का दास उस सेठानी के पास जाता है और इधर सेठ अपने काम के सिलसिले में कहीं बाहर गया हुआ था, घर में सेठानी ही अकेली थी। दोस्तों तब दास मौका देखकर उस सेठानी के पास पहुंच जाता है और सेठानी से बोलता है कि सेठानी जी, मैं राजमहल आया हूँ, मुझे रानी साहिबा ने भेजा है। दोस्तों तब वो सेठानी बोलती है कि ठीक है, बताइए किस लिए रानी साहिबा ने तुम्हें मेरे पास भेजा है। दोस्तों तब वो दास उस सेठानी से बोलता है कि रानी साहेब ने बोला है कि यदि तुम अपने पति को छोड़ दोगी तो वो तुम्हें बहुत सारे हीरे जेवरात देगी, और यदि तुम अपने पति को मार दोगी वो तुम्हें अपने राज्य का आधा हिस्सा देगी। दोस्तों उस दास की बात सुनकर वो सेठानी तैयार हो जाती है, बोलती है कि ठीक है, यदि रानी साहिबा अपने राज्य का आधा हिस्सा मुझे देंगी तो मैं अपने पति को मार दूंगी। दोस्तों तब वो राजा का दास उस सेठानी से बोलता है कि कैसे पता चलेगा कि तुमने सेठ को मार दिया है। दोस्तों वो सेठानी उस राजा के दास से बोलती है कि मेरे घर में जो दीपक जल रहा है वो तुम्हें दिख रहा है कि। दोस्तों तब वो दास बोलता है कि हाँ दिख रहा है। तब सेठानी उस राजा के दास से बोलती है कि जब मैं अपने पति को मार दूंगी तो मैं यह दिया बुझा दूंगी, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने अपने पति को मार दिया है। दोस्तों अब वो दास सेठानी की बात सुनकर राजमहल को वापस लौट जाता है और राजा और रानी से सारी बात बताता है। दोस्तों उस सेठानी की बात सुनकर रानी बहुत अचंभित हो जाती है और रानी को स्त्री जाति से नफरत हो जाती है। दोस्तों तब वो राजा अपने सारे दास और दासियों को और सारे सैनिकों को बुलाता है और बोलता है कि देखो, मैं यह नहीं चाहता हूँ कि हमारे राजा और रानी की वजह से किसी निर्दोष की जान जाए। तुम ऐसा करो, उस सेठानी के घर पे जाओ और उस सेठ को सारी बातें बता दो और सेठ को बचा लो। दोस्तों इधर दास और दासी सेठानी के घर पे जाते हैं और सोचते हैं कि सेठानी तो सेठ को रात को मारेगी और दिया भी तभी बुझाएगी, इससे पहले ही हम सेठानी के घर पे ही यह हमला बोल देते हैं। दोस्तों इधर रात नहीं हुई थी, शाम का ही समय था। जैसे ही राजा के सैनिक उस सेठानी के घर पर धावा बोलते हैं, देखते हैं कि सेठ पहले से ही मरा हुआ है। दोस्तों तब राजा और रानी के दास दासी उस सेठानी से बोलते हैं कि सेठ तो मरा पड़ा है, लेकिन सेठ को तो तुम्हें रात को मारने के लिए बोला गया था।
दोस्तों तब वो सेठानी उस दास और दासियों बोलती है कि सेठ को तो मुझे मारना ही था, रात में तो सिर्फ मुझे दिया बुझाना था, इसलिए सेठ को मैंने दिन में ही जहर देकर मार दिया है। अब मेरा सिर्फ काम एक ही है, दिया बुझाने का। दोस्तों वो सैनिक उल्टे पांव ही उस सेठ के घर से राजा के दरबार में भागे भागे जाते हैं और राजा को सारी बातें बताते हैं। दोस्तों राजा क्रोध से आग का गोला हो जाता है और उसको स्त्रियों से घृणा होने लगती है और वो अपने सैनिकों को भेजता है कि उस सेठानी को बंदी बनाकर लाया जाए। दोस्तों तब राजा के सैनिक उस सेठानी को बंदी बनाकर राजा के राज दरबार में पेश करते हैं। दोस्तों तब वो राजा उस सेठानी को कारावास में डलवा देता है और वो राजा समस्त स्त्री जाति से नफरत करने लगता है। दोस्तों वो साधु इस कहानी को उस गांव के आदमी को सुनाता है। तब वो साधु इस आदमी से बोलता है कि अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि स्त्री की वो कौन सी वो 3 चीजें हैं जो हर पुरुष को देखना चाहिए। दोस्तों तब वो आदमी उस साधु से बोलता है, महाराज मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि स्त्री की वो कौन सी 3 चीजें हैं जो हर पुरुष को देखना चाहिए। दोस्तों तब वो साधु उस आदमी को बताता है कि हर पुरुष को अपनी स्त्री के सबसे पहली चीज यह देखनी चाहिए कि वो कहाँ पे आ जा रही है। जो पुरुष अपनी स्त्री की यह चीजें देखता है कि उसकी पत्नी कहाँ पे आ रही है, कहाँ पे जा रही है, तो उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं और वो अपनी पत्नी के ऊपर नियंत्रण कर पाता है। दूसरी चीजें पुरुष को पत्नी के अंदर यह देखनी चाहिए उसकी पत्नी की बोल चाल कैसी है, वो अपने पति की इज्जत कर रही है या फिर नहीं, अपने पति की बात मान रही है या फिर नहीं। जो स्त्री अपने पुरुष की बात नहीं मानती है, अपने पति की इज्जत नहीं करती है, वह अपने पति के साथ कुछ भी कर सकती है, जैसे कि उस सेठानी ने सेठ के साथ किया था। इसलिए हर पुरुष को अपनी पत्नी की यह चीजें देखनी चाहिए। तीसरी चीजें वह साधु उस आदमी को बताता है, हर पुरुष उसको पत्नी के चाल चलन जरूर देखने चाहिए। दोस्तों जो पुरुष पत्नी के चाल चलन देखता है और उसके चाल चलन पर उससे ज्यादा प्रेम नहीं करता है, उसको अपने कंट्रोल में करके रखता है, तो उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। दोस्तों जो स्त्रियां अपने घर में मनमानी चलाती है, पति की बातों को नहीं मानती है, उनके घर में बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। दोस्तों यह 3 बातें वह साधु उस आदमी को बताता है। दोस्तों फिर वह आदमी इन 3 चीजों को गांठ में बांध लेता है और साधु को प्रणाम करके अपने घर पर चला जाता है। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिली होगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक कहानी के साथ और कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।